हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आपको सिखाते हैं और हम खुद सीखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हमें इंट्राडे में काम करना चाहिए, है ना। बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैं लेवल्स कैसे निकालता हूँ। तो आइए मैं इस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नक्शा क्या है, यही चीज़ है। ठीक है ना, रोड है तो रोड का नक्शा क्या है, इसका मतलब यही है। रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का नक्शा क्या है, रसगुल्ला का शेप कैसा होता है। तो देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस तरह के मार्केट को हम लोग कहते हैं कि ये अपवार्ड हो गया। कहाँ गया ये, अपवार्ड, मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है मार्केट का ऐसे। और ये आपको, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जाने के लिए हमको कम से कम मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तीसरे पॉइंट से हमको पता चलता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी कि फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग। जब तक ये 2 लेग नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि तीसरा किधर होगा। तो तीसरा मूव ये हो सकता है, या इसी में कोई बोल सकता है कि तीसरा मूव आपका ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे भी हो सकता था, तीसरा मूव ये भी हो सकता है। तो हमें जो ट्रेड करना होता है ना, हमें जो ट्रेड करना होता है इसी तीसरे लेग में करना है, या इनके ब्रेकआउट पे करना है। ठीक है ना, या तो इसके ब्रेकआउट हो जाएगा तब कर लेंगे, या इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब कर लेंगे। मतलब अपना ट्रेड इधर हो जाएगा और अपना ट्रेड जो है इधर हो जाएगा। तो ये अपने को ट्रेड करना है, यानी कि आपको पहले 2 मूव जो है ना सामने वाले को करने दीजिए, है ना। 2 मूव जो है सामने वाले को करने दीजिए, यानी कि जो मार्केट मेकर्स है, जिसके पास बड़े पैसा है, उसको 2 मूव करना पड़ेगा, है ना। उस दोनों मूव को समझते हुए हम लोग अगले मूव को क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, इसको बोलते हैं साइडवेज। इसका क्या हो गया, ये साइडवेज। और तीसरा इसका उल्टा हो जाएगा, साइडवेज। ठीक है, तीसरा क्या होगा डायरेक्शन इसका, तीसरा डायरेक्शन आपका इसका ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस फेज में मार्केट जो है ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, ये जो फेज था मार्केट कैसा था, ये था आपका बुलिश, है ना। इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ठीक है, ये जो फेज था आपका मार्केट क्या था, ये बुलिश था, ऐसे 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 ऐसे। ये ऊपर की तरफ हो गया और ये साइडवेज हो गया। यही 3 डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस 3 डायरेक्शन में जैसे आप साइडवेज है तो आपको ये पहला एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया है, अभी तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट से अपन ड्रॉ सोचेंगे कि अब ये मूव इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात ये हो गया। दूसरा बात, जब आप इंट्राडे करते हो, है ना, इंट्राडे में क्या समस्या आती है, टाइम फ्रेम का समस्या आता है। इंट्राडे में टाइम फ्रेम की समस्या होती है। तो सबसे पहला हमारा प्लान होगा वीकली। वीकली का आप क्या कीजिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूं आपको कि मार्केट में काम करने से पहले आपका चाहिए डिसिप्लिन। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए डिसिप्लिन। क्या चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना है, टू फॉलो रूल्स। डिसिप्लिन का मतलब ये था। अब रूल्स हमारा क्या है, तो रूल जो हमारा ये है, पहला रूल जो होगा हमारा वो होगा स्टॉप लॉस, कि हमारा जो है ना गाड़ी में तेल कितना डालना है। ठीक है, पहला रूल ये हो गया। और दूसरा जो रूल होगा हमारा कि हमें स्टेशन ए से कहाँ तक जाना है, स्टेशन बी तक जाना है। यही 2 बात आप ध्यान रखिए, है ना। जैसे आप ऑफिस के लिए निकलते हो तो घर से, है ना, यानी कि होम से आप कहाँ जाते हो, ऑफिस जाते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, बाइक में चाहे आप ऑटो से जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको भाड़ा देना पड़ेगा ना, एसएल देना पड़ेगा ना, आपको कॉस्टिंग होगी ना। तो यही है कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को अगर जब तक आप नहीं दोगे तो क्या आप अपने ऑफिस पहुँच जाओगे घर से, बताइए तो, नहीं ना। हम सबों की सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ा ब्लंडर जो है ना, रूल 1 ही हो जाता है कि हम लोग कॉस्टिंग नहीं देना चाहते हैं मार्केट को। क्योंकि देखिए, आप जब घर जाते हो ना या ऑफिस जाते हो तो आप, ठीक है, भाड़ा आपने लिया है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो पहुंचा देगा, क्या गारंटी है उसका। लेकिन हम लोग इस भगवान भरोसे चलते हैं कि हाँ, देखते हैं कि भाई रोज़ में ऐसा नहीं होता है तो वो नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग श्योर रहते हैं कि नहीं 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 हम पहुँच जाएंगे। तो पहला रूल हमारा यही है, स्टॉप लॉस का। तो अपनी कॉस्टिंग देख लो। तो कॉस्टिंग की जब बात करता हूँ मैं, तो हमारा 1400 रुपया है कॉस्टिंग एक लॉट में। ये मैक्सिमम कॉस्टिंग है कि 1400 रुपये का आप टिकट लोगे तो आप ये जो है ना कम से कम तो 2000 रुपये कमा ही लोगे मार्केट में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 1400 रुपये कॉस्टिंग लोगे, 1400 रुपये कॉस्टिंग लोगे तो कम से कम 2000 रुपये का आपको प्रॉफिट में या मार्केट आपको दे देता है। ठीक है, अब ऐसा कितनी बार होगा, ये ऐसा होगा आपका 70%। मान लीजिए कि 70% टाइम होगा,
है ना। पहले इस बात को समझ लीजिए आप। इसका मतलब आप क्या हो गए, 30% क्या हो गए, गलत हो गए, तो 30% हो गया आपका माइनस, 70% क्या हो गया प्लस। अब जरा आप देखो, तो जब आप जीतोगे हर बार तो आप कितना जीतोगे, यानी कि इसको हम 10 पे लेते हैं ना, तो 10 में से हमारा 7 ट्रेड कितना हो गया, 2000 का हो गया, है ना। और 3 ट्रेड हमारा कितना हो गया, 1400 का हो गया। तो हमारा नुकसान कितना हुआ भाई, फ़ायदा कितना हुआ, तो नुकसान हो गया हमारा 4200 हमारा नुकसान हो गया, है ना। पहला नियम हमारा यही होना चाहिए मार्केट में, यही चीज़ नहीं सिखाता है लोग, ठीक है। ये हो गया 7 दूनी 14, तो 14 2000 था ना, तो 3 सुना यहाँ आ गया। अब आप देखो कि आप इसमें से कॉस्टिंग को घटा दो, है ना, ये आपके बिजनेस का खर्चा हो गया, है ना। तो खर्चा होने कितना हो गया, 0 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना हो गया 3, तो 13 में से 4 गया 9, इतना आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इतना आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, तो ये आपका इतना एक्सपेंस काटना, दिस वाज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और ये आपको अंठाने यानी कि 10,000 में मोटा मोटी हुआ, है ना। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेना, ठीक है। चलो मैं फिर से कर देता हूँ कि हमारे पास 14,000 आया, ठीक है, माइनस हमको कर देना है 4200, है ना जी। तो 4200 अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आया, 9800 आया, यानी कि आपको 9800 का फ़ायदा हुआ 10 ट्रेड में, है ना। अब देखिए, ये 10 ट्रेड को हम डेली नहीं गिनेंगे। एक तीसरी जो समस्या होती है ना साइकोलॉजी में, ये भी चीज़ होता है। अब ये 10 ट्रेड हमको हो सकता है कि एक दिन में मिल जाए, या 10 दिन में मिल जाए, या 5 दिन में मिले। तो एक्चुअली ये बिज़नेस ऐसे काम करता है ना, ये बिज़नेस रेगुलर बिज़नेस नहीं है कि हमने एक बार ऑटो भाड़ा लिया और ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इसको ट्विस्ट कैसे करते हैं हम लोग, इसमें आप नंबर ऑफ़ लॉट्स बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक को आप 2000 बुक कर लेंगे, मान लीजिए आपने 2 लॉट से शुरू किया, है ना, तो एक लॉट को जो आप है अपना कहाँ पे बुक कर लिए, 2000 पे बुक कर लिए, है ना। तो अपना ब्रेक इवन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। और जो दूसरा लॉट होगा उसका एसएल को क्या कर देंगे हम लोग, सीएसटी कर देंगे, कॉस्ट टू कंपनी, सीएसटी कॉस्ट टू कंपनी कर देंगे, ठीक है। एक लॉट को राइट करेंगे कितने के लिए, 1:2, 1:2 के लिए, बस इतना ही टारगेट आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को कांस्टेंट रखना है। फिर आपका रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या है कि भाई हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, घर से जाना है ऑफिस, ऑफिस से जाना है घर, तो इसके बीच में क्या होगा, हमारा खर्चा होगा, खर्चा कितना है, 1400 रुपये का है, ठीक है। तो ये है मेन साइकोलॉजी पॉइंट। अब ये कहाँ पर, हमारा ऑफिस का कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यही हमारा घर ऑफिस है। हम सपोर्ट से चलेंगे तो रेजिस्टेंस के पास पहुँचेंगे, रेजिस्टेंस के पास चलेंगे तो कहाँ पर जाएंगे हम लोग, रेजिस्टेंस से कहाँ चलेंगे, सपोर्ट के पास। बस इतना ही चीज़ आपको समझना है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 हो गया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ये निकालेंगे कहाँ से कि हमारा घर कहाँ है और ऑफिस कहाँ है। तो घर और ऑफिस निकालने के लिए सबसे पहले हमारा बॉस होगा ना, तो बॉस कौन है, वीकली चार्ट पे बैठा हुआ है, क्योंकि अगर आपको इंट्राडे करना है, क्या करना है, इंट्राडे, तो इंट्राडे करना है तो आपका बॉस कहाँ रहता है, बॉस ही ना आपको काम देता है। तो W फॉर वर्क, W फॉर वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे आपको काम करना है पहले, है ना, कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो पहले हमको वीकली चार्ट में जाकर क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या ढूंढना है, ट्रेंड लाइन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन, क्या मिलेगा हमको, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हमको अपना जाना है ऑफिस की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद जो असली है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में हमको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 1 घंटा, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 30 मिनट, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे क्या 15 मिनट। तो मैंने क्या सोचा भैया जरा इसका एवरेज करते हैं ना, पहले एवरेज कर लो इसका, 60 + 30 + 15, 105 को इसको डिवाइड कर दो कितने से, 3 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज कितना आया, 35 मिनट 35 मिनट आया। तो 35 मिनट ना लेकर के हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी बात, इंट्राडे में कितना देर होता है भाई, तो आपका जो मार्केट खुलता है वो खुलता है आपका 6 घंटा 15 मिनट। कितना खुलता है, 6 घंटा 15 मिनट, यानी कि अगर इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 6 6 के 36, 360 + 15, तो ये हो गया आपका 375। अब इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये निकल जाएगा 75। अगर इसी चीज़ को आप डिवाइड करोगे 15 से तो ये कितना निकल जाएगा, 25। तो हमने जो टाइम फ्रेम आपको सजेस्ट करूँगा वो हमारा है 25 मिनट, ठीक है। 25 मिनट में आप देखो, अब यहाँ से फिर आप निकालो क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहीं से क्या निकालो, पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या निकलेगा अपना, ट्रेंड लाइन। बस अब ये हमको बताएगा कि हमारा घर कहाँ है और हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा घर कहाँ है और ऑफिस कहाँ है। एक तो हमको बॉस ने बताया हेड ऑफिस से, ठीक है, ये हेड ऑफिस हो गया, और ये हो गया आपका लोकल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, जिसमें आप काम करते हो, है ना। तो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं। तो हमारा बस इतना ही रूल है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ठीक है। तो आइए अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं, समझाता हूँ कि अगर मुझे इस हफ्ते काम करना था
इस हफ्ते काम करना था तो हम कैसे करते, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कि इस हफ्ते चार्ट काम करना था तो कैसे करना है ना, इसमें मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा अभी, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन चलेगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो वीकली चार्ट पर हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, एक रजिस्टेंस है। कैसे, ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है यहाँ पर जो मैंने लाया है ना, अब आपको तो यहाँ से क्या हो गया, हमको देखो ये इधर पीछे घुमा दिए इसको, तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इस बात को भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसी कैंडल को ले जाता हूँ उस पर और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिया, लाइव एग्जाम्पल लेंगे, इसी चीज़ को हम लेंगे, इतना हमारे पास है। अभी हम मान के चलते कि हमारे पास ये प्राइस नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ क्या है, ये प्राइस है, इतना ही प्राइस है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास प्राइस है। अब हम इसको कॉपी सेव टू फोटो कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको फिर से लेते हैं हम स्क्रीनशॉट। हमको इतना का एनालाइज करना है ना, ये हमारा मार्केट है, यहीं पर हमको समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो अब देखो यहाँ से हमने वीकली क्यों लिया हमने, ताकि हमको ना पूरे हफ्ते का या 1-2 महीने में क्या चल रहा है कार्यक्रम, उसका हमें पता चल जाए। तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। तो अब जो भैया आपके पास है इस मार्केट में, वो देखिए क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए, आपको हमने पहले भी समझा रखा है कि कैंडल है, तो कैंडल में क्या होता है, सबसे बत्ती होती है कैंडल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WICK, विक बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसको विक बोलते हैं, रहते हैं, विक होता है, WICK विक होता है। विक के पास क्या होता है, एक होता है हाई और एक होता है लो, ठीक है। अब इसमें अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा, ग्रीन कलर का कैंडल होगा, तो आपका क्लोज यहाँ होगा और ओपन यहाँ होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं अगर आपको फिर से बताऊँ, इसी चीज़ को अगर मैं फिर से बताऊं कि अगर मेरा ये लाल कलर का कैंडल होगा, अगर लाल कलर का कैंडल होगा, तो बताइए क्लोजिंग किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको मैं ग्रीन पर भर भी देते हैं ना इसको, लो भैया भर लो इसको। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल हो गया, ये वीक हो गया, वीक में हाई ऊपर लो नीचे, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं, इसके आगे कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। अब इसमें अगर हम लाल कलर की कैंडल को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम लोग, लाल कलर की कैंडल, किसको देख रहे हैं, लाल कलर की, किसको देख रहे हैं बोलिए ना, अरे यार, लाल कलर की कैंडल को देख रहे हैं। तो लाल कलर की कैंडल में क्या होता है, तो लाल कलर के कैंडल में आपका होता है जस्ट इसका उल्टा। लाल कलर का जो कैंडल होगा वो क्या होगा, ओपन होगा ऊपर और नीचे हो जाएगा क्लोज, हाई लो सेम रहता है, ठीक है। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको ज़रा हम फिर देखेंगे, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं इस तरह से, किस तरह से, तो ये देखिए, ये अपना हाई है और ये अपना क्या है, इसका क्लोज हो गया, ये इसका हाई है, ये अपना क्लोज हो गया। तो हम इसको पूरा इसको, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस का जोन हो गया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और जहाँ पर ये जोड़ा बन जाए, लाल हरा या हरा लाल, क्या बन जाए, लाल हरा या हरा लाल, तो इसके माथे पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसके माथे बनाएंगे रेजिस्टेंस, इसके माथे नीचे बनाएंगे, पैर में क्या बनाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यही आपका हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं सप्लाई, और ये हो गया डिमांड। यही आपका ऑफिस, और ये हो गया घर ऑफिस घर, इसी बीच में अपने को चलना है, ठीक है। और इसमें हमको चलने के लिए कौन सहारा बनेगा, हमारा ऑटो का नाम क्या है, हमारा व्हीकल का नाम क्या है, ट्रेंड लाइन। क्या है ये, ट्रेंड लाइन, बस इतना ही तो है मार्केट। तो अब आपको क्या दिखा इस चार्ट पे, ये बताइए, इस चार्ट पे आपको क्या दिखा। तो इस चार्ट पे आपको ये दिख रहा है कि भैया ऊपर में हो गया अपना क्या, ऊपर में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो नीचे क्या होगा, वीकली चार्ट पे नीचे क्या होगा, तो नीचे तो हमको ग्रीन कैंडल यहाँ रेड मिला है, तो रेड के बाद अगला क्या हो सकता है, या तो रेड होगा या लाल होगा, या मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी हमको इतना पॉइंट मिला है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे सपोर्ट। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ से वीक बना दिया ना, यहाँ से बाइंग हुई तभी तो ऊपर गया ये, ठीक है। तो नीचे अपने को सपोर्ट मिल गया। तो आई होप कि अब आप समझ जाओगे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ निकालते हैं, स्विंग पे निकालते हैं। स्विंग कहाँ मिलता है, जहाँ पे हमको मिल जाए लाल हरा, या हरा भी मिल जाएगा तो उससे हमको मतलब नहीं है ना, तो वो स्विंग नहीं हुआ, उससे पहले हमको ये स्विंग मिल चुका है। तो लाल हरा या हरा लाल चाहिए चार्ट पे समझते हैं। तो देखो जी, तो हमारे चार्ट पे हमको मिल गया ऊपर का स्विंग, ठीक है। अब नीचे का स्विंग हमको ढूंढना है। तो नीचे के स्विंग के लिए हमको क्या देखना है, हमको तो सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, या सिर्फ लाल दिख रहा है, हरा नहीं दिख रहा, नहीं इधर आगे, ये तो बना है ना हफ्ता, ये नया हफ्ता बना है, इसके पीछे देखिए, तो पीछे में क्या है, लाल हरा है, यहाँ पर मिल गया जी। यानी कि आपको पीछे देखना है फिर, है ना, पीछे देखना है। तो ये देखिए, ये मिल गया अपने को एकदम शानदार तरीके से। तो ये हमारा वीकली का हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। ये अब इसका डायरेक्शन देख ले। तो डायरेक्शन में क्या दिख रहा है हमको,
तो भाई पिछले हफ्ते में ये लाल बनाया था, तो अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, या तो लाल बनेगा ये बनेगा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है कि भाई आप ट्रेंड लाइन डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन बताने देखिए, ये अपना स्विंग इधर है और एक स्विंग अपने पास इधर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस स्विंग से इस स्विंग तक क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन डाल देंगे। इस पॉइंट को टच के सीधा, और सीधा इस पर जहाँ भी हमको मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे इसे करके। ठीक है, तो ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, ये अपना वीकली ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, अब नीचे से भी देखिए यहाँ पर एक स्विंग है, तो इसको ले लीजिए और इसको इस हटा दीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए, अब इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये अब ये कितना खूबसूरत है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है कैसे काम कर रहा है। ये ऊपर से आया नीचे, देखिए यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये गया ऊपर, ठीक है, फिर ये नीचे आया, अब ये बनाया ऊपर ऐसे गया, फिर ये आया नीचे। अब अगला डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, जब यहाँ पे सपोर्ट है तो अगला डायरेक्शन क्या दिख रहा है भाई, ऊपर का ही दिख रहा है। बताइए अब हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये तुम ऊपर जाओ, इधर इधर की तरफ जाना चाहिए इसको, है कि नहीं। ये अपने को दिख रहा है, देखा। तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि मार्केट किधर जाना चाहता है। ठीक है ना, इस तरह से मार्केट जाना चाहता है, यानी कि मार्केट का डेस्टिनेशन कहाँ है, ये यहाँ तक जाएगा फिर से। अब वहाँ जाने के बाद रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, तो फिर से हो सकता है नीचे आ जाए, या उसको टेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। वो सेकंड काम हो जाएगा। कितना आसान है बताइए मार्केट को समझना। बस अपने को स्विंग मिलेगा, जो बड़े लोग बताएंगे उसके अनुसार अपने को काम करना है, कहीं झंझट नहीं है। देखिए ये आराम से ये ऊपर गया, कहाँ तक ऊपर गया, तो ये देखिए इधर पीछे होगा रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस तक गया ऊपर, है ना। यहाँ पे रजिस्टेंस नहीं था ना, ये बन गया तब ना बात है। ये देखिए इधर रजिस्टेंस है इस जोन में, ये था हरा और ये था लाल, तो इसको यहाँ तक कवर कर लेते अपन। यहाँ रजिस्टेंस का जोन था, एक्चुअली ये यहाँ तक गया है। एक्चुअली ये कहाँ तक गया है, ध्यान से देखिएगा, तो ये कहाँ तक गया है, ये देखिए। तो आप एक लाइन ऐसे खींच दो इस पर, अपने पता चल जाएगा कि पीछे में रजिस्टेंस सपोर्ट था या नहीं था। ये देखो, तो भैया तुम जो है ना इधर देखिए, इसको बस ये लाइन खींचना है। देखिए एग्जैक्टली कितना प्यार से मार्केट जो है अपने नियम को फॉलो करता है। देखिए तो मिल गया ना। अब जैसे हमने इसको ड्रॉ किया तो हमको क्या दिखा कि भाई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बीच में भी बन रहा है ना। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर बीच में भी बन रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी ड्रॉ कर ही ले, है ना। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर ले, और इस बार इसको भी मिला देते हैं ना, इस सबको मिला देते हैं। रुक जाइए, इसको हम सबको मिला देते हैं, तो हमको जो डायरेक्शन मिलेगा ना वो हमेशा हमको पीछे से मिलेगा। ये देखिए इसको हमने कर दिया, ये लो है ओपनिंग क्लोज, इसका रुकिए, इसको चारों को डाल देते हैं ना, सबका ओपनिंग क्लोज हो जाएगा, सबको मिला बांट देना है ना, सबको बांट देंगे। ये इससे लेकर के और इसको यहाँ तक हमने इसको कर दिया, कहीं कोई न्यूज़ कुछ नहीं देखना है, सब मार्केट आपको बता के देगा। ये देखो जी, तो अपने को बीच का भी सपोर्ट मिल गया। अब जैसे ये मिला, देखो कितना खूबसूरती से ये 3-4 हफ्ता इसी रेंज में रहा, ये रहा नहीं है। यहाँ से बाय करते सेल कर, ऊपर जाता सेल करते, नीचे जाता बाय करते, इसी बीच में रह गया। अब फिर से यहाँ गया है, अब देखिए रेजिस्टेंस है यहाँ पर, देख कैसे बिहेव करते हैं। ये अपना वीकली चार्ट हो गया। डायरेक्शन अपने को पता चल गया, क्या डायरेक्शन पता चला, डायरेक्शन ये पता चला कि भाई हम जाएंगे ऊपर, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने पास आ गया। अब आइए इसको 25 मिनट पर लेकर, ठीक है। अब 25 मिनट का काम देखते हैं। तो ये हमने अपने इतना काम कर लिया। अब हमको काम कहाँ से कहाँ करते, इस हफ्ते कहाँ से कहाँ करते, तो इस हफ्ते हम लोग काम करते 27 तारीख से। तो ये अपना 27 तारीख है, ठीक है, ये 27 तारीख है। इसके आगे काम करते अपने पास वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है ना, लेवल, ठीक है। देखिए कितने आसानी से लेवल पे आता है और वहाँ से कैसे कैसे रिएक्शन देता है। आओ ज़रा, अब हमको क्या करना है, अब जो छोटा टाइम फ्रेम है ना उसका हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। तो भैया जब ये यहाँ से गिरा है तो देखो, तो यहाँ पर क्या कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका लोकल रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका हो गया ब्रांच ऑफिस, ठीक है ना। आपके ब्रांच पे क्या चल रहा है, आपके ब्रांच पर क्या चल रहा है उसकी बात चल रही है। तो इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, ताकि हमको पता चले कि भैया हम अलग टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में कर रहे हैं ना, इंट्राडे में कर रहे हैं। तो इसको हम लोग भी नेम दे देते हैं इंट्रा। ये इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और काला वाला जो होगा वो अपन रखेंगे वीकली का, इंट्रा। ये देखो जी, ये हो गया। अब क्या आपको यहाँ पर भी एक स्विंग दिख रहा है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग है ना, ये लाल हो गया, ये हरा हो गया। जैसे लाल हरा मिलेगा क्या हो गया, स्विंग हो गया। तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है प्राइस में कि भाई इसको अगर हम मिला दें इनको इसके साथ, तो अपना प्यार से क्या हो गया, पूरा जोन मिल गया ना अपने को। पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे जाएगा। अब उसके बाद अपने पास कहाँ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ है, देखिए यहाँ है लाल हरा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये लाल है, ये हरा है, ये लाल है, ये हरा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्विंग हो गया, इसको बोलते हैं स्विंग। स्विंग पे क्या होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है जी। ये देखिए, ये था हरा, ये था लाल, तो इसका हो गया स्विंग, फिर ये स्विंग,
अब इसके आगे आइए, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे आएंगे, है ना, इसके आगे हम लोग यहाँ आएंगे। ये हम प्राइस की बात करें, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इन्हें बोला कि इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है भाई, ये तो प्राइस है ना, प्राइस पे बात कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, जिसको सीखने में हमें कई साल लग गए। अब देखो जी, अब जब इतना हो गया है तो अपने को एक स्विंग तो यहाँ भी दिख रहा है ना, एक स्विंग यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इस स्विंग को मार्क कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, इसके साथ दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि अनफेयर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग को इधर ले लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना, इसको देखना पड़ता है। अगर हम, अब थोड़ा समझना इस बात को, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको स्विंग लेता तो इधर क्या दिख रहा है, दाहिने में क्या दिख रहा है कि उटपटांग हो जा रहा है। इससे हमने क्या किया कि नीचे वाले को मिला दिया ऐसे करके, है ना, इसको ऐसे करके मिला दिया, तो इससे हमारा क्या हो गया, अब नीचे का भी काम हो गया, ऊपर का भी काम हो गया, ठीक है। चलो, तो इतना हमारा काम हो गया स्विंग रेजिस्टेंस। चलो, और नीचे है तो नीचे ही बनाएंगे, यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ बना लिए, ठीक है। और कहाँ बनाएंगे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्विंग जो है अपना बनाते चला जाना है। ये हमारा ऑफिस और घर, घर और ऑफिस, ये देखो, ठीक है, सारा लेवल बन गया अपने आप। अब आ जाते हैं इस हफ्ते पर, अब काम कहाँ करते। अब आप इसको चाहो तो मैं तो 8 मिनट की सलाह दूंगा, ठीक है, या आप चाहो दोनों दिखा देता हूँ, है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 25 मिनट पे ले चलूँगा, एक को ले चलेंगे 25 मिनट पे, एक को रखते हैं 25 मिनट पे, ठीक है, एक को रखते हैं 25 मिनट पे, ठीक है। ये छोटा सा ट्रेंड लाइन कहाँ गया, छोटा ट्रेंड लाइन तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो चलिए इसको पहले 25 मिनट पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने 25 मिनट पे कर लिया। अब 25 मिनट पे इतना चार्ट को देखने के बाद क्या हमें कुछ दिख रहा है, कोई ट्रेंड लाइन बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। तो ट्रेंड लाइन कहाँ से बनता है, यहाँ से, देखिए ये लिया हमने, और इसको अगर ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, या इसको, देखिए कितना बढ़िया इलाका है। तो देखिए जैसे हमने इसको यहाँ टच किया तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करके मिला देते हैं। ये देखिए, ये अपना हो गया छोटकू ट्रेंड लाइन। अब देखिए कितना खूबसूरती से मार्केट को रेजिस्टेंस था कि कैसे यहाँ पर ये कसर कसर के जाल रहा था, देखो देखो, कसर के गिरा, यहाँ पे कितना कसर किया है ना, देखो ये है कसर के, उसी चीज़ कसर को इसने कैसे यहाँ खूबसूरती से यहाँ पे टच किया है। तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। अब दूसरा ट्रेंड लाइन हम लोग कहाँ खींच सकते हैं भाई, तो दूसरा ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ खींच सकते हैं, है ना, यहाँ से इसको मिला दिया, एक छोटा माइनर सा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन खींचने में क्या दिक्कत हो रही है, तो इस वाले पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं चाहे तो, या एकदम पतला सा बना देते हैं ना, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हम इसको ना लेकर के इसको ले लें, इस पॉइंट को ले लें, है ना, इस पॉइंट से हम खींचे इसको, तब कैसा होगा उसको देख लेते हैं। उसमें भी ऐसा ही हो रहा है ना जी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और इससे लेते हैं ना। ये होता है एक समस्या है, कहाँ से खींचे, कौन सा पॉइंट ले, ये देखो। तो अब इसमें जब लिए है ना, थोड़ा अच्छा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है ना। अब जब हम इसको इसके मिला देंगे ऐसे करके, तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है अपने पास। ये हो गया जी, इतना हो गया, ये हो गया 25 मिनट के चार्ट पे। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 2 ठो में डिवाइड। पता नहीं अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, इसको हटाते हैं हम, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन को। ये ठीक है, ये कैसे हो जा रहा है, कोई ना, कंट्रोल, इसको ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, ये लाइन किया हमने, इसमें अलग अलग हो जा रहा है। चलिए, तो अब मैं पहला कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ कि आधे घंटे और 25 मिनट में क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो इधर हमारा क्या है 25 मिनट, कैसे पता चलेगा उसको देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखोगे, तो ये देखो, ये 25 मिनट लिखा है ना यहाँ पर, ये क्या है 25 मिनट, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना है लिखा हुआ, 30 मिनट। हमेशा टाइम यहाँ पर रहता है ना, ये 30 मिनट हो गया और वो 25 मिनट हो गया, ठीक है।
अब जरा समझते हैं ना, दोनों को थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा हम इधर करते हैं ना, 27 तारीख से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। अब देखिए तो 25 मिनट में आपको क्या दिख रहा है, ये 25 मिनट है, थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर कीजिएगा, है ना। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ 1 बाय 1 डे में। देखिए तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये 30 मिनट का चार्ट है। तो इस मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस को टच किया, है ना, गाड़िया ऑफिस गया, वहाँ से सीधा इसके नीचे आ गया, है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर अगला कैंडल यहीं पे खुला और ये आ गया नीचे, है ना। कहाँ पे रुका, ये सपोर्ट पे। अब ये तो हमने आज देख के नहीं बनाया ना, ये हमने पिछले देख के बनाए थे। यहाँ सपोर्ट पाया, सपोर्ट से फिर रिएक्शन दिया इसने, है ना, देखिए सपोर्ट से रिएक्शन दिया इसने, फिर ये सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दिया, लेकिन वो टिक नहीं पाया, फिर से यहाँ से ऊपर भागा, ठीक है, फिर से यहाँ से ये ऊपर भागा। अब इस चीज़ का पता लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पीछे में कोई लोकल था क्या। ये देखिए ये लोकल था ना यहाँ पर, ये यानी कि हमारा जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो सही नहीं बना, हमको यहाँ से यहाँ बनाना चाहिए था। ये हाई और लो को मिला के बनाते तो अपना आराम से पकड़ लेता ये, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ से क्यों भागा है, तो वो भागेगा वहीं से जहाँ से इसके पास ये होगा। कोई बात नहीं, तो ये एक जोन था अपने पास आया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ गैप था ना, ये देखिए इनके बीच में क्या है, गैप है। तो हमको गैप को, तो इस दोनों को ना लेकर हम क्या करना चाहिए था, यहाँ पर गैप है तो गैप को हम लोग मानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, ये गैप है, तो इस गैप को पकड़ लेते हैं। गैप से बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ये हमने गैप को पकड़ लिया। ये हमने गैप को पकड़ लिया, जैसे हमने गैप को पकड़ा एकदम शानदार तरीके से हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। बोलिए मिला ना। तो यही चीज़ होता है। तो अब देखो कितना बढ़िया ये यहाँ से यहाँ आया, लेकिन अब हमारा डायरेक्शन क्या है, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन क्या है, हमको ऊपर का देखना है ट्रेड। तो नीचे के ट्रेड को हम क्या करें, तो अगर आप में स्टॉप लॉस देने की क्षमता है तो आप नीचे का ट्रेड ले लो, नहीं तो डायरेक्शन अपना क्या है, ऊपर का है ना। हायर टाइम फ्रेम ऊपर का डायरेक्शन है, तो जब ऊपर के टाइम फ्रेम में बनेगा कोई एक्शन, ठीक है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आपको उस दिन में क्या हुआ, 27-24 तारीख को ये था ना, 27 तारीख को ये देखिए ये ऊपर का आपको यहाँ से मिलता ट्रेड, ठीक है, ऊपर का मान लो यहाँ से आप लेते तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिला ही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस से करते तो ऐसे हो जाता, सपोर्ट से बाई करते तो इधर हो जाता, यानी कि हमको बाइंग का ही सोचना है। तो मान लीजिए एक बार हमारा ये एसएल हिट करेगा, है ना, तो दोबारा जब हमको यहाँ प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम तो यहाँ उसको कंपेयर नहीं करें, हम लोग पहले यहाँ कंपेयर करें आधा घंटा और 30 मिनट में। देखिए क्या खासियत है इसका। जैसे अब ये है 1:45 है और यहाँ पर आपका क्या है, आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कितने बजे एंट्री लेने के लिए, इतने बजे बोल रहा है, 1:50 में बोल रहा है, ये बोल रहा है 45 में, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये 12:10 बोल रहा है हमको एंट्री करने की, यहाँ पे बनता है ना। और इसमें हमको 12:10 में अगर बात करें हम 12:10 है ना, 12:10 में, तो ये देखिए तो यहाँ पे ये हमको ये भी हमको बोलता है कि एंट्री ले लो, क्योंकि इसने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, देखिए तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो जरा आप, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, तो इसका स्विंग में गड़बड़ है ना, डोजी कैंडल बन गया और यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्या बना है, स्विंग बना है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर स्विंग बना है। यहाँ पे क्या बना, प्रॉपर स्विंग बना है, ये प्रॉपर स्विंग बना है। तो यहाँ से हमको एंट्री प्लान कर लेना था। फिर देखिए यहाँ भी प्रॉपर स्विंग मिला, यहाँ से एंट्री, ये इंट्राडे का सपोर्ट भी मिल जाएगा यहाँ से हमको, ठीक है। ये इंट्राडे का स्विंग हो गया और यहीं से अगली बार आया मार्केट ले गया ऊपर। तो एक बाइंग हमको यहाँ से मिल जाता है, एक बाइंग यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को आप। तो एक आपका 2 ट्रेड यहाँ से प्लान हो सकता था यहाँ पर, है ना, और दोनों में आपको जो टारगेट है वो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से अपन काम करते हैं ना। अब अगला दिन देखते हैं, तो अगला दिन का भी हमारे पास अब हमको क्या है अगले दिन का, तो अगले दिन का हमारे पास क्या हो गया, इस दिन का हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इस दिन का हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, ऊपर है तो रेजिस्टेंस है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट फिर से वहाँ किया गया, नीचे गया, है ना, ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आधे घंटे में कंपेयर कर लेते फिर ट्रेड पे आते हैं। देखिए तो यहाँ एक स्विंग बनाया है, वहाँ भी स्विंग है ना, यहाँ भी स्विंग है ना। यही चीज़ होता है, थोड़ा सा ना मैं इसमें लिख नहीं पाता हूँ। देखिए यहाँ पर स्विंग है और उसमें भी वहाँ स्विंग है ना ऊपर में। तो साइड बाय साइड आप देखते हो, वहाँ पर कर्सर जा रहा है ना, ये देखो ये जो कर्सर है ना ये जाता है ना, इधर देखना है आपको।
तो यहाँ पे स्विंग है और ये हमें इस पे काम करते हुए यहाँ भी स्विंग है, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये सपोर्ट पे आया, सपोर्ट ये सपोर्ट था, तो यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, प्राइस एक्शन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या चाहिए होता है, एक ट्रेंड लाइन चाहिए होता है कि भैया ये तो सपोर्ट था, यहाँ तो उठ जाना चाहिए था, क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं उठा? तो उठने से पहले इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होता है, जिसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा कैसे उठेगा, बताओ कैसे उठेगा ये? चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम, जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तो हमेशा डायरेक्शन को कहाँ से लेना है, बड़े टाइम फ्रेम से लेना है। तो इसको नीचे का सेलिंग का चला गया, भले ही हमारे पास सपोर्ट है नीचे, लेकिन मार्केट नीचे की ओर गया। आपका मन है तो इसको सेल कीजिए, नहीं मन है तो आप मत कीजिए, है ना, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बाय का करना है ना, डायरेक्शन के साथ चलना है। तो देखिए डायरेक्शन के साथ चलने में क्या फ़ायदा हुआ, अगले दिन यहाँ खुला सपोर्ट पे दंदनाते हुए मार्केट चला गया ऊपर, दंदनाते हुए मार्केट चला गया ऊपर। ये देखिए कितने देर में गया, लगभग 2 घंटा 5 मिनट में ऊपर गया मार्केट। कितने पॉइंट का, 245 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका डे ट्रेडिंग। तो 25 मिनट, और यही चीज़ आप आधे घंटे में देखोगे तो देखो इसका स्विंग देखो यहाँ पर, है ना, आप जो है इसका स्विंग यहाँ देखो और यही स्विंग इसमें देखो, आधे घंटे में कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, कैसा दिख रहा है। तो दोनों में अंतर है ना, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि भैया, और एक चीज़ और है, इसमें कितने कैंडल बनते हैं एक दिन में, 25 मिनट के 15 कैंडल बनते हैं। देखिए मैं गिन के दिखा देता हूँ, यहाँ शुरू कीजिए और यहाँ तक कितना दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है ना, गिन लीजिए आप, इसमें 15 कैंडल मिलेंगे आपको। एक दिन बराबर 15 बार, गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना, 15। ठीक है, कितना बनता है, 15 बनता है। एक दिन में कितने बार होते हैं, 15 बार होते हैं, 15 बार देखना है आपको। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन तो मेजर चीज़ यही है। ठीक है, तो मेजर चीज़ है। अब इसको मैं ट्रेड दिखाता हूँ कैसे करना था, तो आपको समझ में आ गया हो कि आधा घंटा में थोड़ा सा विक ज़्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, आधे घंटे को सब देखता है, जो सब देखता है उसको हम भी देखेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा। तो इसको मैंने कर दिया 25, इसको कर दिया मैंने 8 मिनट। ठीक है, अब 8 मिनट देखिए तो मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो अब देखो क्या हम यहाँ पर सेल कर सकते थे, हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर इसने विक बनाया, यहाँ से सेल करो बिंदास, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हुआ, ख़त्म भाई। ऊपर रेजिस्टेंस है ना आपके माथे पे, तो जब माथे पे रेजिस्टेंस तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो आपके पास अगर गूदा है, अगर आपके पास गूदा है इस स्टॉप लॉस को लेने का, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें। ठीक है, तो 100 पॉइंट के बदले आपको कितना चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए, गिन लीजिए यहाँ से। पहला 100 पॉइंट तो आपको दे दिया यहाँ पर, है ना, पहला 100 पॉइंट दे दिया आपको मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। उसके बाद आप 200 पॉइंट देख लो यहाँ से, देखो यहाँ तक में 200 पॉइंट हो गया, 1:2 का रिस्क रिवार्ड। अब इसमें हम कोई इंडिकेटर लगाए नहीं लगाए, हमने किससे पूछा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस स्विंग, यही सारा चीज़ चलता है, यही सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। साले इतने सारे यूट्यूबर हैं लेकिन कोई इस तरह से नहीं सिखाता है, बताओ, उटपटांग चीज़ें सब बताता है। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आपको तो अपने से 200 रुपये 200 से मतलब है ना, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए अपना, लालच क्यों करना, लालच क्यों करना, इसी लालच चक्कर में घुस जाऊँ किसी दिन। फिर अगले दिन देखो अगले दिन देखिए, अब आप सपोर्ट पे आ गए हैं यहाँ से, मान लीजिए आपको मन करता है यहाँ से छोटा सा बाई कीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस जाता। अगर आप यहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, है ना, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, देखो मजा लगी, चला जाए इसका स्टॉप लॉस, गया ही नहीं, ये देखो। ठीक है, तो आप इस स्विंग पे, अभी तो ये तो ताज़ा स्विंग बना है ना, तो आप कोशिश करो कि भैया कम से कम जब यहाँ आए हो तो इसमें, तो यहाँ पे तो आपको प्राइस एक्शन बना ही नहीं, तो इधर आओ, देखो यहाँ से बनता कितना, एक कैंडल में दे दिया कितना पॉइंट, 113 पॉइंट दे दिया फटाक से स्कैल्पिंग में। अच्छा, पहचानेंगे कैसे पावर को, देखिए जब यहाँ पर ये सेलिंग हो रहा है ना, जब ये सेलिंग हो रहा है, कितना छोटा कैंडल है ना, 8 मिनट में छोटे कैंडल है, लेकिन जब बायर आया तो क्या हुआ, एक ही बार आया बूम भाई। तो इसमें ज़्यादा ताकत है या इसमें ताकत है, तो इससे भी अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई बायर में ज़्यादा ताकत है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीकली सपोर्ट है नीचे में, तो हम इसको ना वैल्यू तो क्या देंगे, इसको देंगे। जैसे इसमें आया, यहाँ पे कितना बढ़िया, यहाँ पे क्या बनाया है, देख रहे हो आप, हैमर बनाया है ना, सपोर्ट पे हैमर बनाया है, यहाँ से बाई कीजिए इसको बिंदास। छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पर, देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस, अगर गया तो कोई बात नहीं, ये देखिए 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब ये कोई इंडिकेटर नहीं पकड़ के दे सकता आपको, क्योंकि आपने ये प्राइस एक्शन पे काम किया। फिर एक ट्रेड यहाँ से हो गया,
फिर देखिए तीसरा स्कैल्पिंग यहाँ से, यहाँ तो प्रॉपर एक्शन बना है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन है यहाँ पर। ये इतना बड़ा विक बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर एक और क्लोजिंग दिया, यहाँ एंट्री लीजिए आप 1:55 पे, 1:55 पे। और अगर आप सीधा 25 मिनट के कैंडल पे घुसते तो सीधा आप देखिए ये 50 पे आया ना, यहाँ पे 50, यहाँ से घुस के इसमें कितना 128 पॉइंट फिर से मिल गया अपने को 25 मिनट के अंदर में। कहाँ तक गया ये? सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया। कहाँ तक गया? सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यही है प्राइस एक्शन। अब इसी चीज़ में किसी को इंडिकेटर का भूख है तो भैया इंडिकेटर का भी मसला हम आपको हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे, इसी को हम लोग पार्ट 2 बनाते हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर के साथ बताते हैं, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई हो। इसको 8 मिनट पे ले आते हैं। अब मैं अब फटाफट दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ट्रेड था ये। तो देखिए एक ट्रेड आपका यहाँ से यहाँ तक था, एक ट्रेड आपका यहाँ से यहाँ तक था 200 पॉइंट, क्योंकि आपका 100 पॉइंट का था। एक ट्रेड यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा ट्रेड आपका यहाँ से था, ठीक है जी, 100 पॉइंट यहाँ भी दिया है। फिर तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है देखते जाओ। फिर चौथी बार अगर यहाँ में आप लेना चाहते हो, है आप में पावर, तो एक कैंडल और छोड़ दो, यहाँ से ले लो इसके साथ, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था। नहीं तो छोड़ दो, बाइंग में करना है तो यहाँ से लो ना यार, ये देखो ये यहाँ से हो गया। फिर देख रहे हो कि भाई ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस देख के देखिए, जब भी आप जाओगे ऑफिस तो आपका पेट्रोल का खर्चा होगा ही होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इतना हो गया। अब एक दिन में 2 ट्रेड मिल गया, छुट्टी बनाओ ना यार, अब 3 बार परेड हो गया क्या। देखिए फिर यहाँ से वीक वीक वीक, इसके ऊपर ये क्लोज दिया, फिर नीचे आके इसको रिटेस्ट किया, इसमें आप एंट्री लीजिए, क्योंकि बड़ा कैंडल बन गया ना, ये नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे इसको यहाँ पे। या अगर आप तेज़ हो गए तो आप तो फिर जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तो फिर तो यहीं से आप ठोक दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कैसे लिए इतना है, तो ठोक दो इसको, ले जाओ ऊपर तक। 200 पॉइंट हो गया, फिर से एक ट्रेड हो गया। फिर देखो यहाँ से अगर मन करे कि भाई यहाँ पे सेल कर, लेकिन देखो वीक है, नीचे से वीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या, बायर इंटरेस्टेड है ना। लाल कैंडल में नीचे से वीक नहीं होना चाहिए, है ना। नीचे से वीक कहाँ होना चाहिए? सपोर्ट पे। यहाँ क्या रेजिस्टेंस पे है, समझ लो बात कोई। सपोर्ट पे नीचे से है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ट्रेड हुआ है ना। फिर इधर एक ट्रेड हम लोग यहाँ बना सकते हैं ना, अच्छा सा प्राइस एक्शन है यहाँ पर, तो एक ट्रेड यहाँ बनाएंगे। हमारा ऐसे यहाँ होता है 50 पॉइंट का, ये 100 पॉइंट के लिए इधर चले जाओ भाई देखो 135 पॉइंट दिया। फिर अगला दिन गिर गया नीचे, गिरने दो साले को, गिरने दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ से अगर चाहो आप, कितना कैसल बन रहा है, 100 पॉइंट के अंदर ही है, चलो ले लो इसको। देखो 100 पॉइंट यहाँ तक दे दिया, ये 130 पॉइंट दे दिया। अब ये सपोर्ट पे रह के हम बाइंग नहीं कर सकते, सपोर्ट पे रह के हमको बाइंग, इसलिए इतना समय लगा है। सपोर्ट पे रह के सेलिंग करने से यही चीज़ होता है। तो वीकली सपोर्ट है ना यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे बचना है। हमको ये ढूंढना है कि भाई बाइंग का सेटअप कहाँ मिले। तो देखिए बाइंग का सेटअप यहाँ मिला, बाइंग का जो प्रॉपर सेटअप है आपको यहाँ मिला है। क्या मस्त, ये देखो जी 251 पॉइंट है ना, 251 पॉइंट, ठीक है। एक आप यहाँ पे ले सकते थे, छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ से कर सकते थे यहाँ तक के लिए, है ना। अब देखो जब स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो जाता है ना, तो आप फटाफट ट्रेड लेते हो, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि पता है सपोर्ट है, चलो ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। लेकिन पहले शुरुआत में क्या करना है, अच्छे अच्छे ट्रेड लेना है। अच्छे ट्रेड कैसे पता चलेगा, जब ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बने। यहाँ जो है ना, ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन है, इस जोन में एक प्रॉपर प्राइस एक्शन है। कैसे, ये देखो यहाँ डोजी बना, फिर ये डोजी बना, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है आप देखते रहना, ये देखो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फिर देखिए यहाँ से कितना परफेक्ट एंट्री दिया है ना, ये सब आया नीचे मरते हुए। फिर यहाँ से देखो बायर की पावर देखो आप, क्योंकि ट्रेंड में है ना, ये क्या था, सेलिंग का ट्रेंड नहीं था, इसलिए ये मरता हुआ कैंडल बना है। नहीं तो अच्छा कैंडल बनता है भाई। ये देखो जी अपना इधर हो गया 200 पॉइंट, मतलब इसी दिन में 200 पॉइंट। इसी को बोलते हैं पेशेंस। डायरेक्शन क्लियर है अपना, आपका डायरेक्शन का था, ये आपको दिया 250 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट इधर, एक दिन में। फिर देखो यहाँ पर कितना शानदार, ये देखो इसको सेलिंग का, ये देखो बाइंग का एंगल है, नहीं है, सेलिंग हो रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ प्राइस एक्शन बना, यहाँ से आप एंट्री करो, यहाँ का स्टॉप लॉस दो 50 पॉइंट, और फिर इसको ले जाओ खींच के ऊपर, रेजिस्टेंस 140 पॉइंट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो है 1:2 1:3 का है, इसमें कोई इंडिकेटर हमने नहीं लगाया है ना। तो अब इन्हीं सब बातों को हम लोग आपको एक इंडिकेटर की सहायता से भी बताएंगे कि इंडिकेटर से हमारा क्या डिफरेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बेसिक है, ये आपको चाहे इंडिकेटर हो चाहे नहीं हो, इसको ड्रॉ करना मस्ट है, क्योंकि ये प्राइस का एक्शन है, ठीक है जी। तो आइए अब देखो पूरे हफ्ता में कहीं भी कोई स्टॉप लॉस हुआ है, नहीं हुआ है,
एक हफ्ता का आप देख लो पूरा चार्ट, कहीं स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है कोई ऐसा इंडिकेटर जिसमें स्टॉप लॉस ना हिट हुआ हो? अब ये प्राइस तो झूठ नहीं बोल सकता ना। बस तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, डायरेक्शन अपना आपका था, क्या था अपना डायरेक्शन आपका था। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने नई चीज़ें सीखी होगी। फिर भी देखो, आपको हमेशा जिस तरह से क्रिकेट में हो या कोई भी हो ना, एक गाइड चाहिए, है ना। सारा खेल एक गाइड का है। जब आपके पास, जैसे देखो अर्जुन कैसे जीता, उसके पास एक भगवान श्री कृष्ण थे जो हमेशा उसको गाइड कर रहे थे। इसी तरह से हमारी ट्रेडिंग की भी ना कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ बात करें, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तब हमारा जो आसान है रास्ता जो है ना ट्रेडिंग का, बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही लोनली जर्नी है ये। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी लगता है ना, जो कमेंट होता है आप नीचे लिखो, मुझे ना पढ़ने में मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।